विशाल झा, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोग यहाँ पर जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद है। दलित बेटियों के साथ जो रोजी एक नरसंहार मचता है, हर दूसरे दिन दलित बेटियों के लेके केस आता है, उसको लेके यहाँ पर महिलाएं धरना दे रही है। प्रो नेशन न्यूज के माध्यम से हम आपको आज बातचीत करके दिखाएंगे जो यहाँ पर महिलाएं उपस्थित है उनसे भी, और जो यहाँ पर कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता और सदस्य मौजूद है उनसे भी, और उनकी क्या मांग है सरकार से ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे भी बेटी सेफ नहीं है, आपकी क्या अपील है? बिल्कुल, दिल्ली के अंदर देखें आए दिन लगभग 2 से 3 केस प्रतिदिन दिल्ली के अंदर बेटियों के खिलाफ जो उत्पीड़न होता है उसकी खबरें आप पढ़ सकते हैं। तो आज मुख्यमंत्री चुप क्यों? अरविंद को मैंने निमंत्रण देता, आइए हमारे साथ जुड़िए इस लड़ाई में। बच्चों के लिए आप मुख्यमंत्री हैं। शीला जी को आपने असहाय मुख्यमंत्री बोला, आप मुख्यमंत्री बन गए, तो आज कम से कम ये साथ दीजिए, इन बच्चों की लड़ाई को लड़िए और लड़ करके कम से कम उनको न्याय दिलाने के लिए कोई ठोस नीति बनाइए और ठोस कानून बनाइए। और देश के प्रधानमंत्री को याद दिलाना चाहता हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जरूर दिया था, लेकिन अमल में नहीं आया। आज हरियाणा की बेटी ना पढ़ पाई ना बच पाई। आज योगी के प्रदेश उत्तर प्रदेश में ना बेटी बच पाई ना बेटी पढ़ पाई। आज प्रियंका गांधी जी सड़क पर उतरती है, राहुल गांधी जी सड़क पर उतरते हैं। क्या गलती थी, क्या गुनाह था? आप उन पर लाठियां बरसाते हो, उनको रोकते हो, उनको मारते हो। आखिर वो जा किस लिए रहते? जिस परिवार की, दलित परिवार की आवाज को अनसुना किया गया, उस परिवार की आवाज बन के राहुल गांधी और गांधी परिवार गया था, इसलिए हम लोग आज पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसे लेके जंतर मंतर पर प्रदर्शन, और जंतर मंतर पर मेरे पीछे तमाम तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये प्रदर्शन करने वाले क्या मांगे आपकी जो आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? भाई साहब, जो महिला के ऊपर बलात्कार हुआ है उसको फांसी मिलना चाहिए। जब तक नहीं मिलेगा तब तक कांग्रेस का एक एक बच्चा, एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी धरना प्रदर्शन करेगा। और चलिए, मैं बदरपुर जिला महासचिव बोल रहा हूँ, मेरा नाम राजू खान है और हमारे टीम का सारे लोग आए हैं। ये आप लोग धरना कितने दिन तक या फिर कितनी देर तक देने वाले हैं धरना? जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, हमारी बहन दलितों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, दलितों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। ऐसा देखा जाता है कि दलितों की बेटी पे जब अत्याचार होता है तो यही सोचता है वो अपराधी की केस को दबा दिया जाएगा या कोई आवाज नहीं उठाएगा, और इस कारण से न्याय मिलने में काफी देर हो जाती है। कांग्रेस पार्टी जो है न्याय नहीं मिलता है, न्याय जो न्याय मांगते हैं वो मर जाते हैं, के लिए मरते दम तक मार दिया जाता है। हमारी बहन को अंदर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि बात करी जा रही है दलितों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, क्या करा जाता है प्रशासन के कानून? वो लोग दुनिया में नहीं रहते, दुनिया में नहीं रहते। और इतनी देर ये हिटलर गवर्नमेंट है, हिटलर गवर्नमेंट। तो आप लोग कांग्रेस के बिहाफ पे या अपने बिहाफ पे क्या कर रहे हैं? आप कांग्रेस के बिहाफ पे भी कर रहे हैं, आप नागरिक बन के भी अत्याचार के खिलाफ हम लोग यहाँ जमा हुए। ये दलितों पे अत्याचार बंद किया जाए, बंद किया जाए, बंद किया जाए। वो भी नागरिक है। दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। तो आप मेरे पीछे तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं कि राजधानी दिल्ली की यहाँ पर भी बेटियां सेफ नहीं दिखती है और लड़कियां रात को निकलने से डरती है। तो इस पर दिल्ली सरकार का क्या रुख होना चाहिए, प्रशासन की क्या रुख होना चाहिए? देखिए, आप जानते हैं कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आई, आपने देखा होगा दामिनी का एक इशू था, दामिनी का एक मुद्दा था जिसको लेकर वो कांग्रेस की सरकार गई, सत्ता से भी गए। आज ये दोनों सरकार सत्ता में हैं, तो हम पूछना चाहते हैं, आप जब दामिनी को लेकर आपने प्रदर्शन किए, धरने किए, आप इंडिया गेट पर जाके सो गए, आज आपकी आवाज़ नहीं आती है, आप कहीं सो नहीं रहे, कहाँ हैं आप? कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाते हैं? तो मेरी मांग यही है कि जितने भी महिलाएं हैं, चाहे वो दलित हैं, माइनॉरिटी से हैं, आप देखिए अभी हाथरस में जो हुआ, किस तरीके से हाथरस में भी कांग्रेस के वरिष्ठ अधिकारियों को रोका गया था मिलने से पीड़िता के परिवार को। वो तो ठीक है, आपने रोका, लेकिन हमने फिर कोशिश करी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, फिर राहुल जी
प्रियंका जी गए और वहाँ पीड़ित परिवार से मिलकर आए और उन्होंने, आपने देखा पूरे देश ने, मीडिया ने दिखाया कि किस तरीके से वो लोग गए, उनको भी पैदल चलना पड़ा 25-30 किलोमीटर। तो ये जो सरकार है, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस सरकार ने पूरी देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया है और हमारी जो देश की महिलाएं हैं वो सुरक्षित नहीं हैं, बेटियां जो हैं वो सुरक्षित नहीं है। इनका नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटी को बचाना ही बड़ा मुश्किल है। तो मेरा मानना ये है कि इन सरकारों को अपनी पुरानी बातों को याद करना चाहिए, याद करने के साथ साथ उनको अमल में लाना चाहिए, तब जाके वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का इनका नारा सक्सेस होगा, नहीं तो इनको इस सत्ता से चले जाना चाहिए। उसके लिए कुछ लोग अभी हमारे साथ और जुड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे या इनके विचार इस चीज़ पर। आपका नाम क्या है? नाम अजय यादव। अजय जी, ये बताइए कि देखा जाता है इस केस पे, अगर हम दलित की बेटियों की केस की बात करें, इनकी आवाज़ दबा दी जाती है, ये केस इतने लाइमलाइट में भी आ पाते हैं। और अगर हम बात करें धरनों की भी, धरने होते हैं, चल जाते हैं, लेकिन ऐसे केस दोबारा से दोबारा उजागर होते रहते हैं। तो इस पर बीजेपी की सरकार या दिल्ली सरकार से आपने क्या मांगा? जब भी हम सरकार से यही मांग करते हैं, जब भी दलितों के खिलाफ अत्याचार होते हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, उन राज्यों में ज़्यादा अत्याचार होते हैं, उनके साथ छेड़खानी हो, चाहे उनके साथ रेप के केस हो, चाहे उनके साथ हीन भावनाएं के हों। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या सहयोगी, वहाँ ज़्यादा ही क्यों होते हैं? कांग्रेस की जब सरकार रहती है, जब वहाँ कम होते हैं, इनके में ज़्यादा होते हैं। चुनाव से पहले उनके पैर धोते हैं, चुनाव के बाद उन पर अत्याचार करते हैं, सिर्फ उनके वोट लेने के लिए उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। तो आप यूपी की बात कर लीजिए, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि वो राम राज्य है, लेकिन हर 1 किलोमीटर पर यूपी में आज के डेट में रेप हो जाती है। तो इस पर यूपी की सरकार का क्या रुख होना चाहिए, और अगर यूपी की सरकार रुख नहीं लेती है तो कांग्रेस समिति की तरफ से क्या कुछ किया जाए? तो योगी सरकार जो है वो, जब वहाँ पे रेप होता है दलितों के खिलाफ, तो वहाँ पे कहते हैं ठाकुर हैं, ठाकुरों ने रेप कर दिया कोई बात नहीं, राजपूतों ने कर दिया कोई बात नहीं। ये अगड़ी और पिछड़ी में उनमें बीजेपी वाले फर्क कर देते हैं, ये थोड़ी ना वो अगड़ी जाति के तो निचली जातियों का रेप कर सके। भारतीय जनता पार्टी ये फर्क डाल दी है, जातियों में फर्क डाल दी है कि दलितों के साथ रेप कर दिया कोई नहीं, और किसी अमीर बाप की औलाद के साथ रेप होता तो उसके लिए बड़ा एक्शन होता है, रातों रात से उठा लिया जाता है, सजा भी दिलवाई जाती है। गरीब के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती योगी सरकार। और हम तो हमेशा कांग्रेस पार्टी ने कहीं भी दलित के साथ अत्याचार हो, वहाँ कदम से कदम खड़ी है। अपनी सरकार हो, हम तब भी दलितों के साथ। बात करें दिल्ली में भी महिलाएं उतनी सुरक्षित नहीं नजर आती है काम के टाइम में निकलने में, तो दिल्ली में क्या क्या अपनाना चाहिए महिलाओं को? दिल्ली में तो झाड़ू और बीजेपी, इनका सारा वक्त जो जा रहा है लड़ने में जा रहा है। महिलाएं तो छोड़ो, यहाँ लोगों की सुरक्षा नहीं है। आदमी, दिल्ली पुलिस कहती है ये तो झाड़ू वाला है, ये बीजेपी वाला, ये कांग्रेस वाला है, ये आपस में लड़ने लग रहे हैं। लोगों की सुरक्षा की कोई बात करता है? ना झाड़ू वाले कर रहे हैं और ना बीजेपी वाले कर रहे हैं। कोई भी लोगों ये सुरक्षा, महिला तो बहुत छोड़ दी है, बच्चों के साथ भी छेड़खानी हो रही है, महिलाएं के तो साथ रेप हो जाता है, उनकी सुनवाई नहीं है। कहीं थाने में चले जाओ, उनकी दर्ज नहीं होता मुकदमा। पहले कभी होता था ऐसा? मैं 2 बात कहना चाहूँगा। आपका सरकार मनुस्मृति आपने सुना होगा ना, ये मनुस्मृति को बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया, क्यों चलाया था? सब समझदार है। ये भाजपा मनुस्मृति को इस देश में लाना चाहती है। सच्चाई ये जब जस्टिफाई करने लगे भाई ठाकुर का बेटा अधिकारी हो गया, मैं उच्च कास्ट का हूँ और किसी दलित के साथ ये क्यों है ना, हमें पता है ना, तो ये इनकी सोच अलग है। मनुस्मृति लाने वाले जैसा कि आप जानते हैं, जब मोदी सरकार 2014 में जीत कर आई थी, उससे पहले उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बोला था कि हम महिला सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। 2014 से पहले जितने रेप केसेस या औरतों के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ जो केसेस आते थे, उससे 4 गुना केसेस आज की डेट में आ रहे हैं।
कहीं पर भी महिला सुरक्षित नहीं है। और दलितों की तो बात ही मत करिए। ये जो मोदी सरकार है ये सिर्फ बड़े बड़े आदमियों की और जिनके पास अंबानी अडानी इनकी बातें सुनती है। इनको कोई वो नहीं है कि कोई दलित परेशान है या कोई युवा बेरोजगार है। आज ये केस क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि आज देश का युवा बेरोजगार है। आपको पता है जब किसी के पास कोई काम नहीं होता करने के लिए तो घर वाले कहते हैं खाली दिमाग शैतान का। तो ये वही काम हो रहा है। आज के युवाओं के पास काम नहीं है और वो घर पड़े पड़े और इनके क्या हो रहा है, इसलिए इतने सारे केसेस बढ़ रहे हैं। अगर देश के युवाओं को रोजगार मिल जाए और व्यस्त हो जाए तो उनके दिमाग में सारे काम ना आए। तो मैं सरकार से यही अनुरोध करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं के लिए रोजगार उत्पन्न करे, तभी यह समस्या सुलझाई जा सकती है। निकिता के हत्यारों को, निकिता के हत्यारों को, निकिता के हत्यारों को। तो जैसा कि आज हमने आपको बात करके बताया, महिलाओं ने भी और यहाँ पर जो कांग्रेस दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोग आए थे उनसे भी बातचीत करके मांग सबकी एक ही है कि अब ऐसे केसेस और नहीं आने चाहिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार या प्रशासन को खुद लेनी चाहिए। ऐसे जब केस आ भी जाते हैं समाज में, आप देखते हैं जघन्य अपराध जैसे मामले अगर उभर के आते हैं तो उसके खिलाफ प्रशासन की सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। इतनी ही दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोगों की मांग है और यहाँ पर मौजूद महिलाओं की और यहाँ पर मौजूद अन्य कार्यकर्ताओं की इतनी ही मांग है। मैं हूँ विशाल झा, आप देख रहे हैं प्रो नेशन न्यूज़। नमस्कार।